नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सब इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है पादपों में पोषण, उसको विस्तार से समझेंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि पौधों में पोषण के प्रकार क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है और उन सभी आवश्यक तत्वों को एक पौधे के लिए जो जीवन के लिए जरूरी है, उन सभी चीजों को यहाँ पर हम सब क्लियरली समझेंगे, जो कि हमारे सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप क्लास 7 के या फिर आप ऊपर के हैं तब भी आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि हम सभी जीवों के लिए भोजन जो है क्या है, आवश्यक है। आप ये पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, हमारे को भोजन जो मिलता है, भोजन से हमें जो एनर्जी मिलती है, तो भोजन में कौन कौन सा घटक होता है? तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटक हैं। और ये जो घटक हैं ये हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है और इन्हें हम पोषक कहते हैं। ठीक है, सीधा सा समझिए कि हम सभी जीवों के लिए भोजन क्या है, एक आवश्यक घटक है। और इस भोजन के घटक में जो पोषक के तौर पे हम जानते हैं, उसमें क्या सम्मिलित होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, ये सभी भोजन के घटक हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए पोषण क्या होता है, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की जो विधि है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है बहुत इजी है समझने के लिए। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं पोषण की, तो पोषण की विधि क्या होती है? देखिए, यहाँ पे है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु हम सब यानी मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादप अथवा पादपों का जो आहार ग्रहण करने वाला जंतु है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कह सकते हैं कि मानव जो है या अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किस पे निर्भर है? पादप पे निर्भर है। ठीक है, अब देखिए पादपों में पोषण की विधि क्या है, यानी कैसे पादप जो है पोषण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि इन सभी से कैसे भोजन पादप बनाते हैं, तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम पोषण की विधि की बात करें, तो इसमें सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। हम लोगों ने पहले भी बात की। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वह क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण की विधि क्या क्या है? स्वपोषण, जिसको कि ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और विषम पोषण, जिसको हम हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजों को याद रखना है कि आखिर हम लोगों ने देखा कि दो होती हैं। तो ऐसे पादप, ठीक है, ऐसे पादप जो स्वपोषी कहलाते हैं। कैसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं? देखिए, यहां हम लोगों ने देखा कि जो भी, ठीक है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषण कहलाते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं स्वपोषी। ऐसे पादप को हम स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो हैं पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, देखिए, स्वपोषण यानी कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी बनाते हैं। उदाहरण अगर देखें, एग्जाम्पल देखें, तो ऐसे पादप यानी पौधे जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम स्वपोषण। ठीक है, सीधा सा एक लाइन में अगर देखा जाए, तो पौधों में पोषण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, गेहूं का पौधा क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। तो पौधे जो होते हैं वो मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, यानी कि वो अपना
भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसे परिजीवी या कीटभक्षी कहते हैं, वो एक वन्य मतलब अन्य स्रोत से पोषण लेते हैं। उसके लिए अगर देखा जाए तो परिजीवी जो है या पीचर प्लांट जो कीटभक्षी हैं, ये सभी इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या चीजें हैं जो जो इंपॉर्टेंट है उसे हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो पत्तियां जो हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। देखिए पत्ती जो होती है, लिव्स जो होती है, वो पादप की क्या है, खाद्य फैक्ट्री है। और कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, ये इसका काम होता है। मृदा में उपस्थित जल और खनिज जड़ यानी कि जो मूल नीचे का जो होता है उसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। कहां से? तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। और पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह प्रवेश करती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। जैसे कि आप धान का पौधा देख लीजिए, चावल का जो पौधा होता है वो क्या होता है, सूर्य की रोशनी में भोजन बनाता है। अगर हम प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की बात करें तो पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि पत्ती जो होती है वो पादप की खाद्य फैक्ट्री है। इसके लिए आवश्यक क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो है इसमें जल और खनिज। तो ये हम लोगों ने भी यहाँ देखा कि जड़ यानी जो मूल होता है उसके द्वारा मृदा से अवशोषित होते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक जल और खनिज पहुंचाए जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पत्ती की सतह पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा वायु से प्रवेश करती है। और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश का, यानी सौर ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। क्लोरोफिल ये जो होता है ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, यानी कि हरा वर्णक है जो सौर ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। अब देखिए क्लोरोफिल क्या है, हरा रंग द्रव्य यानी कि ग्रीन पिगमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें जो उत्पाद के तौर पर मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज जो कि ऊर्जा का स्रोत है और ऑक्सीजन जो वातावरण में मुक्त होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें नीचे तो देखिए एक चीज और यहाँ पे बताया गया है कोशिका के बारे में कि हमारा जो मकान होता है, घर जो होता है वो ईंटों से बनी होती है। उसी प्रकार सजीवों का जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कि कोशिका कहलाता है। और कोशिका को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं और कोशिका क्या है, एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसके हम क्या कहते हैं, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पर्श संरचना भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक जो होता है ये चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये आपका है कोशिका झिल्ली। अब देखिए यहाँ पे चीजें और जो है क्लियर हो जाएंगी आपको। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र मतलब अस्टोमाटा, ठीक है। अस्टोमाटा इंग्लिश में आप जानते हैं। और पत्तियों के छोटे छिद्र जो CO2 O2 इसके आदान प्रदान में मदद करता है, ठीक है। अगर देखा जाए सिंपली अगर कहा जाए तो पत्तियों की सतह पर रंध्र जो है वो गैस विनिमय करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और जो चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी चाहिए, देखिए सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, ठीक है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा जो है वो क्या है, एक चरम स्रोत है। अब यहाँ पे बात आती है कि फोटोसिंथेसिस की। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण कर कर पत्तियों की सहायता से करता है, हम लोगों ने पहले भी देखा। तो इस ऊर्जा का उपयोग जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, खाद्य संश्लेषण में होता है। हम लोगों ने इस सब को देखा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए इसका जो होता है
वो कैसे घटित होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जब सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के मौजूदगी में होती है तो हमें जो मिलता है प्रोडक्ट वो मिलता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अगर इसको हम बैलेंस करके देखें रासायनिक समीकरण के थ्रू तो इसको हम क्या लिखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य प्रकाश सनलाइट, और जो हमें मिलता है वो क्या प्राप्त होता है, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमें प्राप्त होता है। और क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है पौधे को ऊर्जा और वृद्धि के लिए पोषण देता है, और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। अब देखिए इस प्रक्रम में ऑक्सीजन जो है क्या होता है, निर्मुक्त होती है, यानी हमारे लिए निकलती है, हम लोग उसे लेते हैं, इनटेक करते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट जो पत्तियां होती हैं उसमें मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये रंध्र आपका है, स्टोमाटा है। तो ये चीजें जो हैं आप ध्यान दीजिएगा। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। और स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट है। देखिए यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ सनलाइट है और ये सौर ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है इसकी सहायता से क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ जड़ जो है मूल, इससे जल और खनिज जा रहा है, और पत्तियों में क्लोरोफिल यानी जो क्या है ग्रीन पिगमेंट है, यहाँ पे जब सौर पड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ की और चीज है, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। मरुस्थलीय यानी डेजर्ट पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो हैं सल्क अथवा शुल रूपी हो जाती हैं, और इन पादपों में यानी क्या होता है, तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ चीज आपको मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, वो पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। और कुछ ऐसी भी हैं जो हरी पत्तियां नहीं होती हैं, अन्य रंग की होती हैं, जैसे लाल होती हैं, बैगनी होती हैं या भूरे होती हैं, ये पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि क्लोरोफिल एक क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा रंग का होता है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लाल बैगनी भूरे भी होते हैं, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अन्य जो क्लोरोफिल होते हैं उसमें हरे रंग जो होते हैं मौजूद होते हैं, लेकिन वो ढक लिए जाते हैं, इस वजह से हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और जो चीजें हैं इसमें देखिए शैवाल है। शैवाल क्या होता है, एल्गी, तालाब में पाए जाने वाले हरे औपंखी यानी जो काई होता है ना, आप देखते हैं तालाब में या फिर कहीं भी कुआं के पास जो काई बैठ जाती है जो हरे रंग की होती है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है, और वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कौन, एल्गी। अब देखिए यहाँ पे शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोगों ने भी बात की। अब देखिए पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण होता है। देखिए हम लोगों ने भी पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, ये भी हम लोग देखा, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, और इनका उपयोग जो है खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। तो बात आती है कि पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो आप सब जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा मोस्टली नाइट्रोजन है वो कहाँ पे है, वो गैसीय अवस्था में है। लेकिन पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते, तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोग यौगिक की परिवर्तित कर करके मृदा में क्या करता है, निर्मुक्त करता है। और ये जो विलय पदार्थ है ये पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। और आपको मैं बताऊं
कि जब आप खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो नाइट्रोजनी पदार्थ की इसमें प्रचुरता होती है और इस प्रकार अन्य संघटक के साथ पादपों की नाइट्रोजन की क्या होती है, यहाँ पे मांग की आपूर्ति हो जाती है। अब देखिए यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हम लोगों ने देखा प्रोटीन क्या है, ये नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। अब नाइट्रोजन की आपूर्ति की जब हमने बात की तो एनसीईआरटी में जो आप लोगों ने देखा, तो मैं आपको बताऊं कि पादप जो है वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद गैसीय नाइट्रोजन जो है उसका अवशोषण सीधे तौर पे नहीं कर सकता। तो मिट्टी के कुछ विशेष जीवाणु जैसे कि राइजोबियम जो है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी विलय यौगिक में परिवर्तित करके मृदा में क्या करता है, निर्मुक्त करता है। और ये जो विलय पदार्थ होते हैं ये पादप द्वारा जल के साथ क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और किसान उर्वरक तथा खाद डालकर भी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ पौधे जो स्वपोषी पौधे होते हैं, स्वपोषी पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी पौधे वैसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सभी है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें क्लोरोफिल होता है, जड़ द्वारा मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित होता है, और जाइलम पानी और खनिजों को पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम जो होता है वो भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में पौधे को अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब बात आती है कि पोषण की अन्य विधियां जो हैं उसमें क्या क्या है। तो देखिए हेट्रोट्रॉफिक मोड्स में अगर देखें तो इसमें मैं आपको बता दूं, उससे पहले देखिए यहाँ पे अमरबेल क्या है, अमरबेल जो है एक पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, आप देखेंगे इसको क्या है ना, अगर किसी भी आप पौधों पे इसको फेंक देते हैं तो क्या करता है, उसी पे ये अपना आश्रित हो जाता है, लेकिन एक क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर वो आरोहित होता है, जिस पर रहता है, और जिस पे ये आरोहित होता है वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, और जिस पे वो होता है, जिस पौधे पे इसको आप डालते हैं, जिस पौधे पे पाया जाता है, तो वह पौधा क्या होता है, वो पादप क्या होता है, परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं और इन्हें परिजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। परपोषी मतलब क्या होता है, होस्ट, वह पादप जिस पर परजीवी आरोहित होते हैं और इससे भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अमरबेल देखिए, अमरबेल अगर कहा जाए तो ये रसीनुमा पीले रंग की संरचना होती है जो परपोषी को क्या करता है, अमूल्य पोषक से वंचित करता है, यानी को सोख लेता है। एक आता है कीट बच्छी पादप, जो कि हमको आगे देखने को, देखिए ये अमरबेल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चीज है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, उस पौधे को सुखा देता है, क्योंकि उसका जो भी है वो अपना सोख लेता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है, देखिए हाँ, एक हम लोगों ने देखा कीटभक्षी पादप, इसमें क्या होता है, घड़े नुमा संरचना होता है, और ये संरचना जो होता है वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित भाग ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो घड़ा होता है, वो पत्तियों से ही उस तरह का एक रूपांतरण होता है और वो फॉर्म करता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, यानी कि अधोमुखी होते हैं। और जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के क्या होता है, ढक लिया जाता है, फंस जाता है, और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, और यही कीटों का भक्षण करने वाले जो पादप होते हैं वह कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप और संड्यूक कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण है। अगर आपसे पूछ ले जाए कीटभक्षी पादप के दो उदाहरण, तो विनस फ्लाई ट्रैप और सेंड्यू कीटभक्षी, ये जो है पादप के कीटभक्षी पादप के दो उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल भी जाएगा, देखिए ये चीजें, ये है आपका। ठीक है, आप देख रहे हैं ये घट के रूप में, घड़े के रूप में इसका निर्माण हुआ है, और ये पत्तियों का ही रूपांतरण है, और ये ढक्कन है, यानी इसमें जब भी कोई जीव जाता है तो ये ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, और इसी से क्या करता है, इसे घट पर्णी कहा जाता है। ठीक है, पीचर पादप। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज जो है इंपॉर्टेंट, मृतजीवी। देखिए आपने बाजार से देखा होगा, या हम सब बहुत ज्यादा ही खाते हैं मशरूम,
मशरूम क्या है, एक छत्रक है, इसको छत्रक कहते हैं। तो ये मृत जीवी है। क्या है, मृत जीवी। ठीक है, मृत जीवी क्या होते हैं, ये हरे पादपों के समान नहीं होते हैं और इनमें जो है क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। पोषण प्रणाली की अगर हम बात करें मृतजीवी पोषण में, तो पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है, किसी भी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से इसको पोषण तत्व मिलता है। अगर हम भोजन प्राप्त करने की विधि की बात करें तो यह मृत और सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर पाचक रसों के द्वारा स्राव करता है और उसे विलय के रूप में परिवर्तित कर देता है और फिर उसे विलयन का अवशोषण करता है। ठीक है, देखिए जीव किसी मृत, यहां पे हम लोग देखा, देखिए यहां पे यह जीव कवक या फंजाई कहलाता है। क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले यहाँ पे आप देखिए, जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और हमको बता दूं कि कवक, कवक हम लोगों ने यहां देखा, देखिए कवक और फंजाई, कवक और फंजाई जो है, ठीक है, ये क्या है, कवक और फंजाई, ये आपका ब्रेड पर उगने वाला कवक है आपका। ठीक है, तो कवक अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगता है। विशेषकर वहां पर उगता है जहां पे नम और उष्ण स्थान होते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु जहां होता है। और कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं और नम तथा उष्ण पदार्थ पर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देता है। आप देखते होंगे बरसात के दिनों में क्या होता है, आपका मशरूम जो है कहीं कहीं निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपका कवक, फंजाई, आपका मशरूम जो देख लेते हैं, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है, किसका, मृतजीवी का। और अब एक चीज और आता है, सहजीवी। ठीक है, सहजीवी एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध। तो कुछ जो जीव होते हैं, ठीक है, कुछ जीव जो होते हैं, यहां देखिए, कुछ जो जीव होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ठीक ना, कुछ जीव जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक तत्व जो है एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चीजों को, तो आपको मैं बताऊं कि अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो कवक और वृक्ष की जो जड़ होता है, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, तो वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, पेड़ जो होता है वो कवक को क्या देता है, पोषण देता है और बदले में कवक उसे जल और पोषण के अवशोषण में सहायता करता है। वही लाइकेन, देखिए लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से तो एक शैवाल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कवक। तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, शैवाल में क्या होता है, शैवाल यानी अलगी, एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, यानी काई जिसको कहते हैं ना। लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ठीक है, कवक जो है क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल और पोषण प्राप्त करवाता है, उपलब्ध करवाता है। बदले में शैवाल जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, रहने के लिए कवक जो है शैवाल को स्थान देता है और पोषक और उपलब्ध जो है वो कौन कराता है, आपका कवक करवाता है। लेकिन बदले में शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है तो उसके द्वारा संश्लेषित खाद्य किसको देता है, कवक को देता है। ठीक, अब देखिए पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होता है, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि राइजोबियम और फलीदार पादप जो होते हैं, ठीक है, राइजोबियम क्या है, जीवाणु है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में क्या करता है, इसको परिवर्तित कर पादपों को देता है। बदले में पादप उन्हें आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, जैसे कि चना, मटर, मूंग, सेम, ये सभी इसके उदाहरण है। तो पादपों में जो हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए,
तो जब फसल की कटाई होती है उसके बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इसी कारण वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा। और राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसमें उदाहरण हम लोगों ने देखा, चना है, मटर है, मूंग है, सेम है और अन्य फलीदार पादप हैं जो कि जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। एक चीज और देखिए, उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। उर्वरक में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि पौधे में पोषण जो है भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पौधे जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण पौधों की भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश जो है उसका उपयोग किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, पत्तियों में होता है। पत्तियों का जो हरा रंग देता है वो कौन देता है, क्लोरोफिल देता है। ठीक है, और क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ठीक, हम लोगों ने देखा रासायनिक समीकरण भी कि जो ग्लूकोज प्राप्त होता है फोटोसिंथेसिस में, उसमें सी क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस प्रकाश यानी सनलाइट, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक, अब देखिए कुछ और चीजों को मैं बता दूं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीजें आई हैं स्वपोषी। देखिए स्वपोषी प्रमुख शब्द जो है ये स्वपोषी है। तो स्वपोषी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटो जो है ये आपका मतलब इसका क्या हो गया, सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो वर्ड है ऑटोट्रॉफी, ये है आपका ग्रीक शब्द। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रकाश स्वपोषी, दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रकाश स्वपोषी, दूसरा होता है रासायनिक यानी केमिकल। तो उसको हम कहते हैं केमियो ऑटोग्राफ, केमियो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोग्राफ नहीं, ऑटोट्रॉफ्स। प्रकाश स्वपोषी में पौधे आते हैं, शैवाल आते हैं, और रासायनिक में नाइट्रोवेक्टर आते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हम लोगों ने देखा कि क्लोरोफिल को हम हरा वर्णक या ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में बदलने में मदद करता है। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, फैक्ट्री है जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, इसको हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। परजीवी, पैरासाइट। और एक है विषमपोषी। विषमपोषी क्या, दूसरों पर जो निर्भर है। और यहाँ मृतजीवी सैप्रोट्रॉप्स और कवक मृतजीवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा भी लगा होगा। और इसका नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।